गेट बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बायोकेमिस्ट्री यूनिट से जो जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देखते हैं। The two heavy chains of human antibody are linked to each other by human antibody की heavy and light chains आपस में कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड होती हैं? तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड शुगर्स में है, एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो डीएनए आरएनए में पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स के कनेक्शन के लिए। Many enzymes catalyze both forward and reverse reactions. Which one of the following is not correct? तो देखो कोई एक एंजाइम है वो फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? एन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर सम टाइम, इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल द डायरेक्शंस ऑफ द रिएक्शन बाय suitably removing the formed product. So basically equilibrium establish हो जाता है, ये ट्रू है। एंड अगर मान लो ये इक्विलिब्रियम आ जाता है तो अगर आप इसको रिमूव करोगे तो इक्विलिब्रियम दोबारा आने के लिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। सो बिल्कुल हम प्रोडक्ट को रिमूव करके रिएक्शन की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भी ट्रू हो गया। लेकिन उन्होंने हमें नॉट करेक्ट पूछा है। These reactions are both temperature and concentration dependent, ये भी ठीक है। The forward and reverse reaction proceed by different activation complexes, नहीं तो उनकी सेम ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एंड देन जैसे फॉर एग्जांपल पहले मान लो ए से सी बनता है, फिर सी से बी बनता है, तो ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। अगर बी से ए बनना है तो उसके लिए भी ट्रांजिशन स्टेट सी के थ्रू ही जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला इनकरेक्ट हो जाता है। अब हमें उन्होंने एंजाइम्स दे रखे हैं, नहीं एंजाइम्स नहीं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स दे रखे हैं, एंड उनके नेम्स वगैरह या उनकी कैटेगरीज के हिसाब से हमें उन्हें बताना है कि क्या क्या है। तो एंजाइम्स जो है वो बायोकैटलिस्ट होते हैं, ए का सेकंड होना चाहिए, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट नहीं हो सकते। एंड देन उसके बाद हमें पता है जो ग्लूकोज है वो एल्डोहेक्सोज होता है, बी का 3 होना चाहिए, मींस ऑप्शन 2 ही यहाँ पे करेक्ट निकल के आता है। सी का 4 दैट इज लैक्टोसिस डाइसैकेराइड, एंड मिथ्योनिन ऑब्वियसली एक अमीनो एसिड है। आगे बढ़ते हैं। लिपिड राफ्ट आर कंपोज्ड ऑफ, लिपिड राफ्ट किसके बने होते हैं? लिपिड राफ्ट जो हैं वो सफिंगो लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। ऑप्शन ए अब याद करना पड़ेगा। इन अनलिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स carbohydrate moiety is attached to which of the following amino acids? तो n-linked glycosylation में मतलब ऐसे प्रोटीन जिनमें n-linked glycosylation से मतलब ग्लाइकोप्रोटीन्स बने होते हैं, शुगर मोइटी कौन से अमीनो एसिड के साथ ज्वाइन की जाती है? तो देखो n-linked है मतलब n से ही होगा, मतलब ये ऐसे करके मैंने याद कर रखा है कि n-linked मतलब एस्पेराजिन, इसका भी सिंबल n होता है ना, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एंड सेरीन थ्रेओनीन ओ लिंक्ड होते हैं। Which of the following pair of monosaccharides contains epimers of each other? तो mannose and glucose, yes, ये दोनों जो हैं वो epimers हैं, C2 epimers हैं। The catalytic triad of chymotrypsin is composed of, catalytic triad इसका बताना है chymotrypsin का, तो serine, histidine and asparagine यही होता है, सॉरी aspartic acid, याद करना पड़ेगा। Which one of the following cell types is involved in retaining the tattoo ink? टैटू इंक को रिटेन करने के लिए कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं? तो मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से डर्मिस में जो इंक है वो कन्फाइंड रहती है। अब इन्होंने यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अ पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड? पीएनए। तो हाइपोथेटिकली भी अगर आप सोचो कि जो डीएनए है उसमें न्यूक्लिक एसिड्स रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, शुगर्स होनी चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें बेसिस लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पे देखो पेप्टाइड बॉन्ड्स आपको नजर आएंगे, तो पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड हम इसको बोल सकते हैं। मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 टू द लिस्ट 2, तो बीटा ऑक्सीडेशन के लिए थायोलेज,
ए का 4, मतलब ऑप्शन 3 ही आपका करेक्ट है। बी का 2, बी का 2, यस मेक सेंस। ग्लाइकोलाइसिस में फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज होता है, केल्विन साइकिल में रुबिस्को एंजाइम होता है। तो हाँ बिल्कुल ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में फोस्फेनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है, पेप कार्बोक्सिलेज। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लाइकली नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन 11 केटा प्रोटीन? तो देखो एक अमाइनो एसिड जो है वो 110 डाल्टन का होता है, तो ये 11000 इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 100 के अराउंड हमारे पास बचेगा। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। लाइकली नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बताने हैं हमें। आगे बढ़ते हैं। मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 विद द आइटम्स इन लिस्ट 2। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्कर्वी का पता है, जो स्कर्वी होती है वो स्कॉर्बिक एसिड से होती है। सी का जो है वो 4 आएगा, तो देखो सी का मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। उसके बाद बेरी बेरी का हमें पता है थायामीन की डिफिशियंसी से होता है, तो ए का 2 हो जाएगा। मींस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसका जो है फॉलिक एसिड होता है और इसका कोबैलामाइन होता है। An enzymatic reaction exhibits Michaelis-Menten kinetics. What will happen if the concentration of enzyme is doubled, keeping substrate concentration greater than enzyme की concentration? तो देखो जब एंजाइम बहुत ज्यादा होते हैं तो इस फेज में रहता है। मींस जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और अगर आप एंजाइम्स भी बढ़ा दोगे तो ये सैचुरेशन लेट आएगी। हाँ, तो अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन डबल की जा रही है तो एफिनिटी चेंज नहीं होगी, केएम चेंज नहीं होगा, केएम विल रिमेन सेम बट मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ जाएगी। Which one of the following is not a secondary structure in protein? बीटा शीट तो होता है, ट्विस्ट नहीं है, ट्विस्ट कोई स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर लिस्ट नहीं होता। अल्फा हेलिक्स एंड लूप होते हैं। एंटीबॉडी डाइवर्सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ। एंटीबॉडी डाइवर्सिटी कैसे होती है? बीडीजे रिकॉम्बिनेशन से होती है। इसका मतलब जीन रीअरेंजमेंट का ये एक एग्जांपल हो सकता है, मतलब है इसके हिसाब से चारों में से जीन रीअरेंजमेंट ज्यादा सूट बैठ रहा है। डोमेन स्वैपिंग वगैरह तो नहीं होती, प्रोटीन प्रोसेसिंग ये सारे इतने रेलेवेंट नहीं है। Among wheat, मूंग दाल, राइस एंड बाजरा, द वन विद द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट। तो मूंग दाल में होता है हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। द एसिड इन्वॉल्व इन ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशन में एसिडिफिकेशन के लिए कौन सा एसिड इन्वॉल्व है? तो कार्बोनिक एसिड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जाती है उसमें, तो इस तरीके से कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो जाता है। Which one of the following statement is not correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन एनिमल्स एज ग्लाइकोजन, ये ठीक है। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट्स एज स्टार्च, ये भी ठीक है। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ओनली ग्लूकोज, बिल्कुल ठीक है। हेमी सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ओनली, नहीं। तो जो हेमी सेलुलोज है वो एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड होती है, तो ये ओनली ग्लूकोज तो होमो वाला हो जाएगा ना, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। How many grams of albumin and aspirin will be required to set a reaction between 1 millimole of albumin, मतलब 1 millimole albumin बनाना है and 0.5 millimole aspirin बनाना है। Given the molecular weight of albumin is this Dalton and aspirin is this Dalton, तो कितने कितने mg ये चाहिए होगा वो हमें बताना है, mg या ग्राम whatever। तो देखो पहले एस्पिरिन का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें जैसे पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, गिवन वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। मॉलिक्यूलर वेट हमें एस्पिरिन का पता है 180 डाल्टन है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोलार चाहिए, इसको यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, तो मतलब 90
90 मिली मोलार चाहिए तो मिलीग्राम में लेना होगा, तो 90 मिलीग्राम। अब फर्स्ट एंड ये नहीं हो सकते, ये और ये। अब देखो ये 67,000 है, 67,000 मिलीग्राम में अगर इसको लेना है, क्योंकि मिली मोलार बनाना है तो मिलीग्राम में लेना होगा। अब मिलीग्राम को फिर इसका मतलब ये माइक्रोग्राम तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसको अगर मुझे ग्राम में चेंज करना है, मिली टू ग्राम में करना होगा तो 67 ग्राम, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझे कैसे चेंज करते हैं, ये पहले बता चुकी हूँ मैं, आई मीन एक बार दोबारा बता देती हूँ। अदरवाइज हाइब्रिड के चैनल पे जाके आप ये जिसमें यूनिट कन्वर्जन्स बताए गए हैं वो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो, बट अभी मैं बता देती हूँ कैसे होता है। इसको रिमूव करना है, मिलीग्राम को रिमूव करना है तो क्या होगा, टू रिमूव मल्टीप्लाई टू पुट डिवाइड। तो रिमूव करना है, इट मीन्स 67,000 को इसके प्रीफिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे ग्राम लगाना है, तो ग्राम तो मुझे लगाना नहीं है, अगर मुझे माइक्रोग्राम लगाना भी होता तो रिमूव मल्टीप्लाई टू पुट डिवाइड, तो मतलब 10 टू द पावर -6 यहाँ पे आना चाहिए था। तो कर करा के ये ऊपर प्लस का चला जाएगा, मतलब 3, तो ये 67 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर नहीं आ पाएगा अगर अगर मुझे माइक्रोग्राम में करना है तो। लेकिन इतने मिलीग्राम मुझे चाहिए, तो इसको ग्राम में चेंज करके ऑप्शन बी बन रहा है। इस तरीके से अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह गेट बी के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो साइबर्स पे जाके विजिट करिए, वहां पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे मॉक टेस्ट सीरीज, ये नहीं कि सिर्फ गेट बी के, आपको बहुत सारे एग्जाम्स के वहां पे मिल जाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी के जो सोल्यूशंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।